तो आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Okay. So today we are going to ड्रॉ अ गियर। आप सब लोगों को पता होगा कि स्पर गियर क्या होता है। हाँ, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ स्पर गियर। स्पर गियर क्या होता है ये आप सबको पता है? हाँ, बताएंगे आप लोग स्पर गियर क्या होता है? स्पर गियर बेसिकली ये पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया था। तो जो आपको स्क्रीन पे ये टैब दिख रहा है, ये एक ड्राइंग दिख रही है गियर की। वी आर गोइंग टू मेक इट इन ऑटो कैड, ठीक है ना। कैड, इसकी कैड फाइल, 2 डायमेंशनल कैड फाइल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऑटो कैड में बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, ताकि बनाने में आसान हो, ठीक है। सो इफ यू सी, ये गियर है, आपको दिख रहा होगा ये जो डैश्ड लाइन है, डैश लाइन है, ये क्या है भाई? इसे क्या कहते हैं? पिच सर्किल, ठीक है, पिच सर्किल कहते हैं, ठीक है। पिच सर्किल की डायमीटर कितनी है भाई, या रेडियस कितनी दे रखी है? 1.52 यूनिट्स, 1.52 यूनिट्स, ठीक है। और पिच सर्किल के ऊपर, पिच सर्किल के ऊपर कौन सा डायमीटर होता है भाई? अडेंडम डायमीटर। Major diameter. मेजर डायमीटर नहीं, अडेंडम डायमीटर। वो जो आप मेजर डायमीटर बता रहे हैं उसे क्या कहते हैं? मेजर वो किसमें? स्क्रू थ्रेड के केस में बात की जाती है। जब स्क्रू और क्या नाम है, थ्रेडेड जॉइंट्स की बात करते हैं, नट एंड बोल्ट की बात करते हैं, तब वहां पर मेजर और माइनर डायमीटर की बात करते हैं। यहाँ पर हम अडेंडम सर्किल की बात करेंगे, अडेंडम, ठीक है ना। ऊपर वाला जो ये सर्किल बनेगा उसे हम अडेंडम कहेंगे। और ये वाला जो सर्किल है आपका, इसे Dedendum. डिडेंडम सर्किल, ठीक है ना, डिडेंडम सर्किल, ठीक है। तो अडेंडम सर्किल का रेडियस दे रखा है कितना? 1.67। और डिडेंडम का जो सर्किल रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? डिडेंडम का 1.29, 1.29, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी, Yes. इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू ये R1, ये आपका क्या दे रखा है भाई? बेस सर्किल, बेस सर्किल, ठीक है ना। दिस इज योर बेस सर्किल। और इसके बाद आपका जो की जो शैफ्ट में ये जो होल है, ठीक है ना, ये गियर, गियर कहाँ माउंट करेंगे आप? शैफ्ट पर। गियर कहाँ माउंट करेंगे आप? शैफ्ट पर, ठीक है ना। तो शैफ्ट पर माउंटिंग के लिए एक होल होगा गियर के अंदर, और गियर को माउंट करने के लिए शाफ्ट पर एक क्या बना रखी है? की होल। ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर सा पोर्शन यहाँ पर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? की होल, Keyhole. ठीक है ना, की होल दे रखा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास, थोड़ा सा और जूम कर लें हम, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो वो 3 सर्किल हैं, ठीक है ना, 3 सर्किल हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं, जो कि गियर से डायरेक्टली रिलेटेड है। पहला कौन सा है? अडेंडम सर्किल, उसका रेडियस हमें पता है। फिर क्या है? डिडेंडम सर्किल, एंड देन पिच सर्किल। इन तीनों का रेडियस हमें पता है। फिर एक अंदर वाला बेस सर्किल जो है उसका रेडियस 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, ठीक है। उसके बाद ये 2 सर्किल और दे रखे हैं, ठीक है, शैफ्ट, एक शैफ्ट होल, और क्या नाम है, शैफ्ट होल कितना है? 0.25 यूनिट। एंड ये आपका दूसरा क्या है जो आउटर सर्किल है, ये है आपका 0.5 यूनिट्स का, ठीक है ना। तो ये तो सर्किल्स के बारे में जो हमें ड्रॉ करने हैं, इसके बारे में अंदाजा है, आइडिया है। नाउ ये जो क्या नाम है, की होल है, इसकी डायमेंशन कितनी है? तो गियर गियर के 0.06. 0.06 हाइट है, और विड्थ कितनी है भाई? 0.12. 0.12, ठीक है ना। ये बात तो एकदम सही है, ठीक है। तो वैसे मैं देख रहा था कोई आया तो नहीं है अभी, ठीक है, कोई अभी नहीं आया। उसके बाद अच्छा, ये जो आपका होल है, की होल जो आपको दिख रहा है, तो इसकी डायमेंशन दे रखी है। तो आप बता सकते हैं कि की डायमेंशन क्या होगी? की कैसी है हमारी? किस टाइप की है? ये तो आपको की होल दे रखा है, की किस टाइप की है बता सकते हैं? की कौन सी है? ये आपकी स्क्वायर की है, स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की,
ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो ये लेंथ जो है 0. जो है 0.12 है, और यहाँ पर 0.606 जो हाइट है दे रखी है, ठीक है ना। ये तो आधी किसमें, गियर में है, और आधी कितनी जाएगी, कहाँ जाएगी, 0.06 जो है शैफ्ट में भी जाएगी, शैफ्ट में भी जाएगी। अगर आप देखेंगे शैफ्ट का जो डिजाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। शैफ्ट में भी एक की होल होगा जिसकी विड्थ तो 0.12 होगी लेकिन हाइट 0.06। तो आपकी जो ये की है वो यहाँ पर जो की लगेगी वो स्क्वायर की होगी, ठीक है ना। तो की के बारे में तो हमें अंदाजा हो गया, की के बारे में पता लग गया, ठीक है। की होल के बारे में भी हमें पता लग गया। नाउ कमिंग टू द गियर, कमिंग टू द गियर, गियर क्या है, गियर के बारे, सॉरी गियर टूथ के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं टीथ कितने हैं, अगर आप काउंट करना चाहें तो ये दीज आर हाउ मेनी, 20 teeth are there, 20 teeth are there, ठीक है ना, 20 teeth, ठीक है। अब ये जो टीथ है इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, टीथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। वन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीथ इज व्हाट, कि एक तो ये जो विड्थ आपको दिख रही होगी फेस विड्थ, ठीक है ना, फेस विड्थ तो नहीं दे रखी है, बट ये वाला जो पोर्शन है इसकी जो हाइट दे रखी है आपकी, ये टीथ का अगर ये पोर्शन जो आगे का जो स्टब पोर्शन होता है, कट पोर्शन होता है, ये आपको इसकी हाइट दे रखी है 0.09 यूनिट्स, 0.09 यूनिट्स, ठीक है ना। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखें आप, इसको थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये एक टीथ जो है वो 9 डिग्री स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर एंगुलर स्पेस की बात करें तो 9 डिग्री एक टीथ स्पेसिफाई ऑक्यूपाई कर रहा है। इसी तरीके से ये जो खाली वाली जगह है ये भी कितना ऑक्यूपाई करेगी, 9 डिग्री, ठीक है ना। तो एक खाली स्पेस और एक टीथ कुल मिलाकर के कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ये जो पोर्शन है, ये जो कर्वेचर है, ये कैसे बनाएंगे हम लोग ऑटोकैड में, ऑटोकैड में ये कर्वेचर कैसे बनाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एक आर्क है, आर्क है। तो हम एक आर्क बनाएंगे जो कि 3 पॉइंट से पास होगी, और वो 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे भाई, एक पॉइंट ये जो 9 डिग्री की जो लाइन है, ये जो 9 डिग्री की जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही हो, यहाँ से, कौन से सर्किल को, डिडेंडम सर्किल को कट कर रही हो, और किसको कट कर रही हो भाई, हमारे अडेंडम सर्किल को और पिच सर्किल को। तो ये आर्क हम 3 पॉइंट से पास होने वाली एक आर्क बना सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट से पास होने वाली एक आर्क हम बना सकते हैं, ठीक है। यस, एनीथिंग, कोई कुछ कह रहा है क्या? नो? तो ये आर्क हम इस तरीके से बनाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे कि ये जो लाइन है हमारी 9 डिग्री वाली, ये इस साइड भी हमारे डिडेंडम सर्किल को कट करेगी और अडेंडम सर्किल को कट करेगी, ठीक है ना, और पिच सर्किल को कट करेगी। तो इन 3 पॉइंट से पास होती हुई एक आर्क हम बना देंगे, एक आर्क हम बना देंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा एक टीथ कंप्लीट हो जाएगा। जब एक टीथ कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे भाई, जब एक टीथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसी की मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, ये वाला टीथ बनाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो टीथ है इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें और आप जान लें कि यहाँ पर इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, ये जो टीथ यहाँ पर जो डिडेंडम सर्किल से अटैच्ड है उसको कुछ फिलेट दिया हुआ है, और इस फिलेट की जो रेडियस है वो कितनी है, 0.06, 0.06 यूनिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक फिलेट भी देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बनाने की शुरुआत करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। somebody has left,
असद अंजुम, ठीक, ओके। तो आइए भाई देखते हैं, ये मैंने ट्राई किया था इसको बनाने की, अभी हम दोबारा से नया वो बनाते हैं शुरू से, ठीक है। सो हमारी यूनिट्स हमने किस में ले रखी है पहले चेक कर लेते हैं। यूनिट्स हमने मीटर में ले रखी हैं, एंड प्रिसीजन हम लोग चेक कर लेते हैं, प्रिसीजन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डिग्री प्रिसीजन हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी इसको पता लगेगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, एक क्या बनाए भाई, एक हम सर्किल बनाते हैं, कोई भी एट रैंडम आप पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। एट रैंडम आप कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। कितने रेडियस का, पहले हम लोग बेस सर्किल बनाते हैं अपना, कौन सा है ये, पिच सर्किल बनाते हैं, एंड द पिच सर्किल इज हैविंग द रेडियस ऑफ 1.52 मीटर्स। पिच सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है भाई, 1.52 मीटर्स पिच सर्किल, ठीक है। तो पिच सर्किल का तो बन गया हमारे पास, ठीक है। नाउ अब हम बनाते हैं क्या, अडेंडम सर्किल, ठीक है ना, अडेंडम सर्किल एंड देन डिडेंडम सर्किल, अडेंडम सर्किल एंड देन डिडेंडम सर्किल, ठीक है। अडेंडम सर्किल एंड देन डिडेंडम सर्किल, ठीक है। असल में बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट आया तो नहीं है अभी, ठीक है। सो अडेंडम सर्किल की रेडियस कितनी है भाई, 1.67 यूनिट्स, ठीक है। एंड डिडेंडम सर्किल की यूनिट रेडियस कितनी है, 1.29, आई थिंक इट इज 1.29, ठीक है, 1.29, ठीक है। सो ये हमारे अडेंडम सर्किल डिडेंडम सर्किल की रेडियस बन गई। नाउ अब इस सर्किल से हम लोग एक लाइन खींच देते हैं यहाँ तक, ठीक है, 1.67 तक की, ठीक है, एंटर। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते हैं ऊपर, ठीक है, एक लाइन हम यहाँ, ताकि हमें बनाने में, चीज़ें बनाने में आसान हो जाए, ठीक है, एंटर। ठीक है, सो कमिंग दिस, अब देखिए अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो जैसे ये 9 डिग्री का लाइन जा रहा है, तो अगर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, तो ये एक टीथ जो है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 9 डिग्री, 9 डिग्री। तो हम ये वाला टीथ बनाना चाहते हैं, तो हम भी ऐसे ही काम करते हैं कि एक 9 डिग्री की लाइन खींचते हैं, एक 9 डिग्री की लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। लेट्स मेक अ लाइन, लेट्स मेक अ लाइन ऑफ हाउ मच, 9 degree. 9 डिग्रीज, ठीक है ना। सो लेट्स चेक 9 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ इतना पूरा 9 9 चाहिए ना, तो यहाँ से ऊपर कितना जाए, 4.5 डिग्री जाते हैं, ठीक है, 4.5 डिग्री, ठीक है, 4.5 डिग्री, ठीक है, 4.5 मीटर, एंड हाउ मच, कितना, 1.67, ये जो लाइन है हमारे पास, ये कितनी है, 1.67, ठीक है,
ओके सो नाउ दिस इज करेक्ट एक्चुअली, ठीक है। ओके नाउ अब हमने एक यहाँ पे 4.5 डिग्री पे हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। अब ऐसी एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं ताकि हमें ये वाला टूथ मिल जाए। तो दो तरीके यहाँ पर। एक तो ये है कि हम सीधे सीधे क्या करें भाई, जैसे अभी ये वाली लाइन बनाई है वैसे ही बना दें। दूसरा तरीका है कि इस लाइन की हम मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट ले लें, तो मिरर इमेज से ज़्यादा आसान हो जाएगा भाई। इसका मिरर इमेज लेना है किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट, ठीक है। तो आ गया भाई, ये हमारे पास मिरर इमेज आ गई, ठीक है। नाउ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। दीज आर सम पॉइंट्स। नाउ इफ यू लुक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कितना है हाइट में, कितना है 0.9। 0.09। हाँ 0.09। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं 0.45 ऊपर, 0.045 नीचे, ठीक है, 0.045 नीचे। सो हियर वी गो, हाउ मच, 0.045 एंटर, एंड नीचे चले जाएं भाई हम लोग, कितना 0.09 एंटर, तो एंटर कर दिया हमने, ठीक है। नाउ ये अब इसको हम ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास हमको दिख रही है। अब हमें आर्क हम दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आर्क हम दे सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू गिव एन आर्क विद 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये वाला एक आर्क, ये पॉइंट हो गया, एक ये पिच सर्किल वाला पॉइंट हो गया, और ये एक हमारा बेस सर्किल वाला पॉइंट हो गया। तो एक ये हमारी आर्क बन गई। इसी तरीके से एक आर्क और बनाते हैं भाई, 3 पॉइंट आर्क, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ बनेगी। ये पॉइंट, देन पिच पॉइंट, एंड देन योर बॉटम पॉइंट, ठीक है। ये आपकी आर्क बन गई। नाउ लेट्स, सर हाँ अगर इसका मिरर इमेज लिया तो चलेगा? मिरर इमेज, हाँ मिरर इमेज भी ले सकते हैं, नो इशू, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिरर इमेज भी ले सकते हैं, वेरी गुड, हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेहतर, एकदम बेहतर, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। हाँ somebody, ओके, एक मिनट, एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा, एक्चुअल में somebody tried to join the meeting, so I think I have to join it through mobile, so that I should allow you people to join. थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग। ठीक है, ओके, ठीक है। अब शायद, अब मोबाइल पे भी ज्वाइन कर लिया तो कोई आएगा तो पता लग जाएगा कि कोई इंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ठीक, वापस आते हैं। हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं कि आप मिरर इमेज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। नाउ लेट मी ट्रिम दीज थिंग्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक। हाँ अब एक चीज़ आपको याद ध्यान होगी कि ये जो ये जो बॉटम वाला पार्ट है डिडेंडम सर्किल के पास, यहाँ पर क्या है, एक फिलेट है, एक फिलेट दिया हुआ है, कितने रेडियस का, 0.06 रेडियस का, ठीक है ना, यूनिट रेडियस का। सो लेट्स प्रोवाइड अ फिलेट, ठीक है। फिलेट प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करेंगे, रेडियस के हेल्प से। कितना रेडियस प्रोवाइड करना है, 0.06 यूनिट्स का रेडियस प्रोवाइड करना है, किस कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आपका
क्या हो गया भाई, एक और फिलेट प्रोवाइड कराना है, अगेन रेडियस की हेल्प से 0.06 यूनिट्स, एंड देन कौन कौन सी साइड्स, ये एंड ये, ठीक है, ये हो गया। ठीक, नाउ अब अगर आप देखें तो आपका ये एक टीथ बन गया, ये एक टीथ बन गया, ठीक है, ये एक टीथ बन गया। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, पूरे सारे टीथ बनाते चले जाएंगे, लेकिन कैसे बनाना है ये अभी देखना है, ठीक है। तो अगर आप देखें हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में टीथ बनाएंगे, इसी क्वाड्रेंट में हम टीथ बनाएंगे, ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में बनाएंगे, बाकी सब में मिरर इमेज कर देंगे, बाकी सब में हम मिरर इमेज कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, ये हमारा ये तो आ गया भाई कि क्या नाम है, ये कितना एक टीथ बन गया। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक कितना एंगल होगा भाई, यहां से लेकर के 4.5, अगर आप देखें तो ये वाली जो ब्लू वाली लाइन जो आपको दिख रही है, जो मैंने बनाई है डैश लाइन, ये हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले रहे हैं, और ये बीच की लाइन है इस वाले टीथ की, पहला जो टीथ हमने बनाया है उसका बीच का लाइन है। नाउ इफ यू सी कि अगले टीथ तक जाने के, अगले टूथ की बीच वाली लाइन तक जाने के लिए हमें कितना मूव करना पड़ेगा, तो 4.5 डिग्री इधर, 9 डिग्री इधर, और फिर 4.5 डिग्री इधर, दैट मीन्स 18 डिग्री मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगले टीथ के लिए मूव करने के लिए यहां से 18 और मूव करना पड़ेगा भाई, ठीक है, तो कितना हो गया 36 डिग्री, फिर अगले के लिए 54 डिग्री, फिर 72 डिग्री, फिर इसी तरीके से 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम मूव करते चले जाएंगे, मतलब 18-18 डिग्री की एक एक लाइन बनाते चले जाएंगे, 18-18 डिग्री की एक एक लाइन बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। सो लेट्स मेक अ लाइन ऑफ 18 डिग्रीज, 18 डिग्रीज यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक 18 डिग्री की लाइन बनाते हैं, फिर कितना 76 डिग्री की, सॉरी 36 डिग्री की, 54, देन 72, देन 90, ठीक है। इस तरीके से हम एक एक लाइन बनाते चले जाते हैं, एक एक लाइन बनाते चले जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ लाइन, फर्स्ट सेलेक्ट किया, कितना रेडियस होना चाहिए भाई, कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, तो टैब 18। 18 डिग्रीज, यस एग्जैक्टली 18, टैब हाउ मच, कितनी डिस्टेंस, 1.67, ठीक है, 1.67, तो एंटर, एक लाइन ये आ गई, ठीक है। नाउ मेक वन मोर लाइन जो कि कितने डिग्री पे होगी, 36 डिग्री पर, 36 डिग्रीज पर, तो प्रेस टैब, टाइप 36, ठीक है, देन अगेन टैब, लेंथ कितनी 1.67, एंटर, नाउ एंटर, अगेन यू मेक अ लाइन ऑफ 1.67 यूनिट की लेंथ, कितने डिग्री पर, 54 डिग्री पर, है ना, 54 डिग्री पर, 54 degrees, and how much, 1.67, 1.67, enter, enter, then one more line, and it is 72 72। exactly, so press tab and then type 72, then again press tab and type the length 1.67, okay, enter, enter, ठीक है। तो ये लाइन बन गई, अगली वाली डेफिनेटली कितनी होगी, इतनी ही लाइन होगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि ये वाला जो टीथ वाला पार्ट है हम इसको कॉपी करके, कॉपी कर देते हैं इन पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर, ठीक है, इन पॉइंट्स पर कॉपी कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स यूज द कॉपी कमांड, सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, और ये सेलेक्ट किया, ये वाली फिलेट भी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर, अब वो पूछ रहा है बेस पॉइंट हमारा क्या होगा, तो बेस पॉइंट इसका ये वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर फिट कराना भाई, ये इस पॉइंट पर, देन यस ये, ठीक है, देन ये
वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कहाँ आप मूव करा रहे हैं, ठीक है ये, ठीक। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो ये टीथ कैसा आया भाई, सर एकदम इसको रोटेट करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ आप देखिए, एकदम बहुत सही आपने बात, एकदम एकदम सही बात कही। तो अब देखिए एक एक टीथ को हम रोटेट करेंगे, तो देखिए पहला वाला जो टीथ है, मतलब ये जो दूसरा पहला कॉपी जो किया है हमने टीथ, वो कितने डिग्री पे रोटेट करेंगे, 9। 18 डिग्री पर, 12। है ना, क्योंकि ये लाइन देखिए ना, ये वाली लाइन जो है कितने डिग्री पर है, 18 डिग्री पर है ना इस वाली लाइन से, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाली लाइन जो है वो 36 डिग्री पर है, तो उसी तरीके, 36। हाँ तो 36 डिग्री पर, इसी तरीके से 54 डिग्री 54। रोटेट करेंगे, फिर 72 डिग्री रोटेट 72। करेंगे, देन 90। 90। एग्जैक्टली, ठीक है, ओके वेरी गुड। सो लेट्स रोटेट कमांड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, किसको रोटेट करना है, इस वाले टूथ को, ठीक है, यस यस एंड यस, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिया हमने, इस स्पॉट को रोटेट करना है एंड प्रेस एंटर। अब वो पूछेगा किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, तो इसी पॉइंट के जो जिस पॉइंट के अबाउट शिफ्ट किया उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर देते हैं। तो सेलेक्ट कर लीजिए इसका पॉइंट एंड टाइप द एंगल, कितना पूछ रहा है भाई, 18 डिग्री आप टाइप कर दीजिए, 18 डिग्री, यस, ओके। सो यू कैन सी कि अभी इसने एग्जैक्टली परफेक्टली आ गया हमारे पास, ये यहाँ पर है ना, परफेक्टली एकदम परफेक्टली आ गया, ठीक है, ठीक। नाउ सेलेक्ट रोटेट करना है भाई, अब अगले टीथ को भी रोटेट कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। सो सेलेक्ट हो गया, प्रेस एंटर। हाउ मच, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना 36। है, हाँ 36, तो इस पॉइंट के अबाउट 36, तो ये हो गया 36 यूनिट्स, ठीक है। सो यू कैन सी कि ये परफेक्टली अलाइन हो गया। नाउ कमिंग टू कहाँ गया हमारा रोटेट कमांड, फिर से सेलेक्ट करिए सेलेक्ट करिए सेलेक्ट करिए एंड देन सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, प्रेस एंटर एंड देन किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना चाहते हैं और कितना कराना चाहते हैं, 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री हो गया भाई। अगला इसी तरीके से रोटेट करा दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। प्रेस एंटर, किस पॉइंट के अबाउट कराना चाहते हैं, यस, एंड हाउ मच, 72, ठीक है। आ जाइए भाई, अब इधर आ जाते हैं, तो रोटेट रोटेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए किस किस को रोटेट कराना है, देन यस, हो गया, ठीक है। स्पेसिफाई कर दीजिए पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट कराना है, और इस वाले को हम 90 डिग्री रोटेट करा देंगे, ठीक है, हो गया परफेक्ट, एकदम बेहतरीन, ठीक है। अब ये हमारे पास टीथ आ गए भाई, ये तो भैया टीथ आ गए। अब थोड़ी सी हम ट्रिम, कुछ चीज़ें हम ट्रिम वगैरह कर लें भाई, है ना, जैसे इसको उड़ा देते हैं, जो फालतू की चीज़ें हम उनसे उड़ाना शुरू करते हैं, खत्म कर दीजिए भाई, इसको भी खत्म कर दीजिए, इसको भी खत्म कर दीजिए, इसको भी खत्म कर दीजिए और इसको भी खत्म कर दीजिए, इसको भी, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी खत्म कर दीजिए, इसको भी खत्म कर दीजिए और इसको भी खत्म कर दीजिए, सॉरी, ओके। ट्रिम 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 ट्रिम, ठीक, finish this, finish this, finish this, and this, no, no, not this, 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 ठीक, this, this,
ठीक है। नाउ ये गया इधर से, इधर से, ठीक है। ये कुछ हमारा इस तरीके का पोर्शन बन के आ गया, ठीक है। नाउ अब हमको इसी चीज की मिरर इमेज इधर ले लेते हैं, मिरर इमेज इधर ले लेते हैं, इसको भी ट्रिम ही कर देते हैं, इसको भी ट्रिम ही कर देते हैं, ठीक है। ना अब हमें करना क्या है, मिरर इमेज लेते हैं, तो सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस वन, दिस वन, select these, all. सो अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया भाई, ठीक है। देख लेते हैं भाई हमारा सिलेक्शन में कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब आइए भाई, अब इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं इस तरफ, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बना लेते हैं। तो सेलेक्ट हो गया, प्रेस एंटर, किस पॉइंट के, किस लाइन के अबाउट करने का है, यस, ठीक है, यस। और अब इसका हम इधर मिरर इमेज बना लेते हैं, इसका हम इधर मिरर, नीचे की तरफ मिरर इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर अगेन सेलेक्ट कर लीजिए सारी चीजें, ठीक है। सॉरी, मिरर, कुछ रह गया क्या सेलेक्ट करना, यस, ये लाइनें रह गई, ये और ये वाली लाइन रह गई, ठीक है। ओके, आई थिंक इसके अलावा हमने लगभग सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन प्रेस एंटर। अब वो पूछ रहा है किस लाइन के अबाउट, तो हमने ये लाइन बता दी, तो ये भैया हमारे पास लाइन भी आ गई, ठीक है, लाइन भी आ गई, ठीक। सो ठीक है भाई, नाउ सर अब ट्रिम करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें अब ट्रिम कर देते हैं जो फालतू की चीज़ें रह गई हमारे पास, ठीक है ना। तो जैसे ये वाली लाइन हम ट्रिम कर देते हैं, ये वाली लाइन हम ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम। तो टीथ तो सारे बन गए हमारे पास, टीथ तो हमारे पास सारे बन गए, ठीक। ठीक, टीथ तो बन के तैयार हो गए। अब अंदर वाला पोर्शन हम लोग बनाते हैं, अंदर वाला पोर्शन हम लोग बनाते हैं। कौन सा पोर्शन, ये वाला, ये जो सर्कल्स हैं और ये की होल, शैफ्ट होल जो है और की होल जो है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट तो भाई बहुत आसान है। ये वाला पार्ट तो काफ़ी आसान है। कैसे बनाएंगे, जस्ट वी हैव टू मेक फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, बेस सर्किल। हाँ, 3 सर्किल बनाने हैं। एक बेस सर्किल बनाना है जो कि हमारा R1, एक मिनट, ठीक है, R1 यूनिट्स का, एक मिनट पानी,
1 यूनिट का सर्किल बनाना है, एक 0.5 यूनिट्स का है और एक 0.25 यूनिट्स का। तो पहले हम ये 3 सर्किल बना देते हैं। तो आइए भाई, कहाँ गए हमारे सर्किल, सर्किल की कमांड। ठीक है, तो सर्किल के लिए सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करें, सेंटर कितना, 1 0.25। ठीक है, ओके ठीक है, 1 भी कर सकते हैं, चलिए 1 पहले बना देते हैं, 1 बना देते हैं, 1 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट का हमने सर्किल बना दिया। देन अगेन एक सर्किल और बनाना है, 0.5 यस 0.5, कितना, 0.5। ओके, नाउ एक सर्किल और बनाना है भाई, 0.025 0.25। 025 अरे सर 25 सर 0.25। ठीक है, ये बन गया हमारे पास सर्किल। तो ये पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या भाई, की होल बचा है हमारे पास, की होल बचा है। तो की होल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, की होल कैसे बनाएंगे। तो की होल की अगर बात की जाए तो कैसा है भाई हमारा की होल, स्क्वायर हाँ स्क्वायर की नहीं, हाँ स्क्वायर की, रेक्टेंगुलर की होल है, और स्क्वायर मतलब घेर के अंदर जो है वो तो स्क्वायर दिख रहा है हमको, ये जिसकी विड्थ कितनी है 0.12 और हाइट कितनी है 0.06। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इसी तरीके से। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, कहाँ गया, ऑटोकैड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ऊपर जाएं कितना, 0.6 यूनिट। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, कितनी यूनिट की, कितने यूनिट की भाई, 0.06 है ना। ठीक है, और फिर इसको इधर ले आते हैं 12 0.12। ठीक है ना, ये अगर आप देखें तो ये आपकी एक लाइन, ओके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसको ऐसे हम करेक्ट करते हैं, इसको आप पहले डिलीट मार देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन ये हमारी। हाँ, तो एक लाइन हम लोग यहाँ से फिर से ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, ठीक है, एक्चुअल में वो एंगल हम लोग का गलत हो गया था। ठीक है, तो 0.12। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहले हमने एंगल थोड़ा सा इंक्लाइन बना दिया था। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन गई। अब जो है एक लाइन हम लोग यहाँ से सेंटर की तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, सेंटर की तरफ ड्रॉ करते हैं, नीचे की तरफ। ठीक है ना, नीचे की तरफ। ओके, थोड़ी सी गलती हो गई क्या हम लोगों से शायद, यस, अरे छोटे सर्कल में हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, एक ओके, एकदम सही बोले आप, एकदम सही बोले। ठीक, तो हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी थी, छोटे वाले सर्किल पे। ठीक है, कितनी, 0.06 यूनिट्स, एंड देन गो ऑन। ना भाई 0.12 अभी आया है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक, नाउ अब जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, वर्टिकल सॉरी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंटर। और सिमिलरली हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, एंटर।
ठीक है। नाउ अगर अब आप देखें तो ये क्या बन गया भाई, ये हो गया आपका। अब एक लाइन जो है यहाँ से इसके ऊपर 0.06 एंटर, देन 0.12 enter, and then yeah enter, ठीक है। So you can see now we can use trim command to eliminate these, this and this. ओके, एक्चुअल में फिर से एक गलती हो गई थी। यहाँ से आप शुरू करें कितना, 0.06 एंटर, देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए हमें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए टैब दबाएं, 0 डिग्रीज, टैब कितना 0.12 एंटर। नाउ दिस इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या दैट्स गुड। हाँ, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो उस टाइम पर हमने एंगल थोड़ा सा टिल्ट हो गई थी ये लाइन, अब हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिम दिस, ट्रिम दिस, ट्रिम दिस, ट्रिम दिस, 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 ठीक है, या ठीक। सो यू हैव नाउ दिस वन, दिस थिंग। अब आप सारी चीज़ें जो हैं चाहें तो सब जो फालतू की चीज़ें हैं वो आप ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। फालतू की जितनी चीज़ें हैं आप सब ट्रिम कर दीजिए, सब का सब ट्रिम। ओके सॉरी, ओके, ये हो गई फालतू की चीज़ हमारी, ये ठीक है। यस, ठीक है। ठीक है। So this is your what the uh, gear, गियर, ठीक है ना, स्पर गियर, बेसिकली ये स्पर गियर का एक स्पर गियर है आपका, एंड दिस इज हाउ यू मेक दिस स्पर गियर, ठीक है। आई होप ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी आपको। इन दिस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कि इसमें कुछ चीज़ ऐसी जो ना समझ में आ रही हो, या इसमें आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई स्टेप। हाँ,
समझ में आ रहा है क्यों ये क्या हुआ, क्या कैसे किया है कुछ चीज़ें? हाँ, असद, वाहिद, नो सर। ठीक है। सो ठीक है, आज फिर हम लोग इसे यहीं पे लीव करते हैं। एंड यू पीपल ट्राई टू डू इट एट होम, ठीक है ना, आप खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम और दूंगा मैं आज, तो उसको बनाने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें बस प्रैक्टिस ही है जो भी है इसमें, ठीक है। इसमें जो भी है इसमें सिर्फ टोटल प्रैक्टिस है, टोटल प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ठीक है, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो यू सर ये कैन। अरे ये फोटो मोबाइल में नहीं दे रहा है यार। हाँ, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलें भाई। असद कुछ कह रहे थे आप? सर ये बताइए भाई। हाँ, ऐप ये मोबाइल में नहीं दे रहा है सर। ये ऐप मोबाइल में है, ये ऐप मोबाइल में है आपका। ऑटो कैड, मैंने आपको एक वीडियो लिंक भी भेजी थी जिसपे मैंने पहली क्लास जिस दिन ली थी मैंने, उस दिन मैंने आप लोगों को एक लिंक और वीडियो लिंक भेजी थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। पहले वाले दिन जो ड्राइंग बना के दिखाई थी उसको मैंने दोबारा से मोबाइल पे भी बना के दिखाया था, मोबाइल पे भी बना के दिखाया था, मोबाइल ऐप पे। मोबाइल पे अवेलेबल है। आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? एंड्रॉयड मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आईफोन का पता नहीं, लेकिन एंड्रॉयड पे ये अवेलेबल है भाई, ठीक है ओके ना। ओके सर। सर ये क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं सेंड करता हूँ, ये अभी आज की ये प्रॉब्लम है, सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू। आप लोग लीव कर सकते हैं अब, आज की इतनी क्लास रहेगी, ठीक है, थैंक यू।